शादाब खान जिनके अगेंस्ट हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी, जिनमें सबसे जो अहम थी वो ये थी कि उनकी जगह जो है वो उस्मान कादर की बनती है। हाल फिलहाल में शादाब खान ने पिछले 2-3 साल में या पिछले 2-3 बड़े टूर्नामेंट्स जो हैं उनमें बड़ी कोई परफॉर्मेंस दी नहीं है। उनकी यहाँ पे बड़ी परफॉर्मेंस थी, यहाँ पे बड़ी परफॉर्मेंस थी। ओडीआई की तो वो प्लेयर नहीं है। उनको टी20 में भी आप उनकी जगह रिप्लेस की जा सकती है। जाहिद महमूद आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इब्रार अहमद हैं, क्यों नहीं जगह दी जाती। और इस सब के पीछे जो मेन हाथ था वो हमारे इंतहाई नालायक शोएब जट, जो कि सो कॉल्ड एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका था। और उनकी तरफ से पहले बाबर, अब शादाब, क्योंकि बाबर आजम के ख़िलाफ़ भी वो हमेशा सिर्फ एक ही सवाल उनको पूछना आता था या एक ही बात कहनी आती थी, ये बंदा कब कप्तानी छोड़ेगा। अब उन्होंने छोड़ दी है तो उस बंदे का एजेंडा जो है ना वो चलाने के लिए कुछ नई बात चाहिए थी, और वो नई बात शादाब खान थे। तो कल शादाब खान ने एक निजी टीवी को पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें रिवील की हैं, कुछ बातें बताई हैं, उनसे कुछ सवालात किए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। और उसमें सबसे पहले जो सवाल था वो ये था कि जब बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ी, आप टी20 में और ओडीआई में वाइस कैप्टन थे, क्या आपको कप्तानी की ऑफ़र की गई है बोर्ड की तरफ से या आपका दिल था? तो उन्होंने कहा मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे बोर्ड की तरफ से भी ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला था या ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। हाँ, अगर की जाती तो भी मैं सोच विचार करके और अपने दोस्तों से जिनमें बाबर आजम शामिल हैं उनसे पूछ के, और मोहम्मद रिजवान जिनमें शामिल हैं उनसे पूछ के तब कोई फ़ैसला करता, और काफ़ी सोच समझ के। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठे, और ख़ास तौर पे ये सवाल जो थे वो ओवर द ईयर्स तब आके ज़्यादा उठने लगे जब 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस गई टीम की। तो उस पर भी शादाब खान ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने कहा, आप मुझे एक बात बताएं, एक इंसान है, एक बैटर है जिसका काम बैटिंग करना है, वो कैप्टन है टीम का, वो टीम को कैप्टनसी के साथ ले, और बाबर आजम का काम कैप्टनसी करना था। वो जब बॉल मुझे देते थे, अब मैं भी जब सही लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं डाल रहा, एज ए प्लेयर, एज ए बॉलर, एज ए वाइस कैप्टन टीम का, मैं सही लाइन एंड लेंथ पे नहीं डाल रहा, मेरी बॉल स्विंग नहीं हो रही, मैं विकटें नहीं ले पा रहा। ऐसे ही उन्होंने कहा शाहीन अफरीदी जो कि मेन स्ट्राइकर हैं, वो पहले ओवर्स में विकटें नहीं लेके दे रहे। उसके बाद हमारी जो स्पीड गन थी हारिस रऊफ, 150 पे डाल के 6-6 छक्के खा रहा है, 3-3 4-4 छक्के खा रहा है हर मैच के अंदर, और 10-10 12-12 उसको चौके लग रहे हैं, जो तकरीबन 100 रन के करीब जो है ना रन्स दे रहा है हर मैच के अंदर। 70 प्लस की एवरेज से वो रन्स दे रहा है, और हाईएस्ट रन कंसीडर है हमारा एक टूर्नामेंट का, एक ही टीम के अंदर। तो आप बताएं उसमें बाबर आजम का कसूर कहाँ बनता है? अगर उसके साथ ओपनिंग में इमामुल हक फ्री जो है ना वो फेल हो रहे हैं, तब बाबर आजम का कसूर कैसे हो सकता है? कैप्टनसी जो है वो बुरी कैसे हो सकती है? ये हम नहीं कह रहे, ये अब शादाब खान ने बोला है कल एक इंटरव्यू देते हुए। और उन्होंने कहा ये इसमें आप देखें कि पिछले चंद सालों में जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। हम इंडिया से मैच जीते थे वर्ल्ड कप में, पहली मरतबा, ऐसा कभी हुआ नहीं था। उसके बाद हम सेमीफाइनल खेले, हम फाइनल में आए, हम एशिया कप का फ़ाइनल खेले, लेकिन हम चैम्पियन नहीं बन पाए। ये एक हमारी जो है मिस्टेक कहें, आप इसे गलती कहें, हमारा बैड लक कहें, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ कैप्टनसी बुरी हुई है। अगर इस सब में हुई है तो उन्होंने कहा फिर वाकई में हुई होगी। मतलब तंजन उन्होंने कहा कि एक बंदा जो कैप्टनसी कर रहा है, जो अपनी परफॉर्मेंस से टीम को एक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक लेके जाता है, वहाँ पे 1-2 कैच छूटते हैं, वहाँ पे क्या करे बाबर आजम किसी को नहीं पता। हालांकि 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, तब शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ जो कि अब हमारे कोच हैं और टीम डायरेक्टर हैं, वो भी हुआ करते थे, खेला करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने बहुत कुछ बाबर आजम की कप्तानी में अचीव किया। ये कहना था शादाब खान का, मेरा नहीं। और अगर देखा भी जाए तो शादाब खान की कौन सी बात गलत है कि आप सिर्फ बाबर आजम कैप्टन बुरा है, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आप कैप्टनसी छोड़ दी है, आप पहले ही टूर पे हैं, आप शान मसूद की कप्तानी में हैं, और आपकी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि कैप्टन के 201 रन के बावजूद आप प्राइम मिनिस्टर 11 को जो है ना उनके सिर्फ 4 आउट कर पाए थे और मैच ड्रॉ हो गया। आप वो भी नहीं जीत पाए, 4 दिन का प्रैक्टिस मैच जो था। बहरहाल वो इतनी ज़्यादा अहमियत का कोई हामिल नहीं था, आगे भी चल के पता चल जाएगा। लेकिन उनके कहने का मतलब था कि बाबर आजम अपनी कप्तानी में, अपनी बैटिंग से 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में लेके आए। वो उस अकेले ने फिनिश नहीं करना था, चैम्पियन नहीं बनवाना था, बाकी लोगों ने डिलीवर नहीं किया। ये बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन आपको माननी चाहिए। और ऐसे ही देखा जाए तो टी20 का जो एशिया कप था वहाँ फ़ाइनल तक लेके गया, लेकिन टीम डिलीवर नहीं कर पाई, तो उनका अकेले का कसूर नहीं है। या टी20 वर्ल्ड कप 2022 था, अगर उसमें भी फ़ाइनल में हारे तो भी बाबर आजम का कसूर अकेले का नहीं था।
और अगर 2023 की बात की जाए तो इसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि बाबर आजम ने बुरी कप्तानी की है। आप एक नाम बता दें, कप्तान बाबर आजम समेत उनकी बुरी फॉर्म चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि 4 निस्फ सेंचुरियाँ लगाई थी, 4 50s हैं उनकी, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम समेत आप ये बताएं, मेरे ख्याल में फ़खर जमान के अलावा कौन ऐसा प्लेयर था जिसने 2-3 मैचेस में बहुत अच्छी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा किसी ने क्रिकेट खेली ही नहीं है। जब आप इतनी बुरी क्रिकेट खेलेंगे और आप सोचेंगे कि आप चैम्पियन बनेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप इंडिया को देखें, कितनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी नहीं जीत पाए। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की भी गुंजाइश नहीं होती है ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में। तो सिर्फ बाबर आजम का कसूर नहीं था, ये कहना था शादाब खान का।